हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चंस। ये थर्ड पार्ट है, इसके 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आज के परिप्रेक्ष्य में अधिक सही है? मतलब वर्तमान जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फिट बैठता है। समाज की बुराइयों का प्रभाव स्कूलों पर तेजी से पड़ रहा है। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है क्योंकि समाज की जो बुराइयां हैं उनका प्रभाव पड़ रहा है विद्यालयों पर। जैसे कुछ विद्यालय जैसे जो बड़े बड़े जो डोनर हैं उनके भरोसे चलते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग स्कूल को चलवाना होता है, चाहे उनकी जो पद्धति है वो सही है या नहीं है। कुछ विद्यालय राजनेताओं के जो अंडर में चलते हैं, तो इस तरह से उनकी जो बुराइयां हैं उसका प्रभाव स्कूलों पर पड़ रहा है। दूसरा है, अध्यापकों की लापरवाही के कारण समाज को योग्य छात्र नहीं मिल पा रहे। ये ऑप्शन ठीक नहीं है। एक अध्यापक लापरवाह हो सकता है बट सारे अध्यापक लापरवाह नहीं हो सकते। अध्यापक ही छात्रों को पढ़ाकर भावी नागरिक बनाते हैं। पढ़ने के बाद ये नागरिक भ्रष्ट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अध्यापक भ्रष्ट नागरिक पैदा कर रहे हैं। ये तो बहुत ही नेगेटिव वाला स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल गलत है। उपरोक्त तो सभी, तो इसका राइट आंसर है कि समाज की बुराइयों का प्रभाव स्कूलों पर तेजी से पड़ रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उन्हें साहस व पराक्रम का बखान करने वाली कहानियां सुनाना चाहिए। ये ठीक लग रहा है। छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। ये ऑप्शन भी ठीक है कि उन्हें कुछ खुद से करने के लिए प्रेरित करेंगे तो उससे उनमें ज्यादा भावना पैदा होती है साहस की। उपरोक्त दोनों, ए या बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि दोनों। उन्हें साहस व पराक्रम वाली जो कहानियां हैं वो सुनाएंगे, जिसको सुनकर उनमें क्या होगा, प्रेरणा जागेगी। और दूसरा कि खुद उनको जो साहसिक कार्य है वो करने के लिए कहेंगे तो भी उनमें साहस की भावना पैदा होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अब यहाँ पर है कि क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर होता कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, कि अगर बच्चे में एक बच्चे में साहस की भावना पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण सबसे, तब इसमें ऑप्शन बी राइट सही होता, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पूछा है। अब यहाँ पर तो पूछा है क्या करना चाहिए, मतलब हम 2 चीजें भी कर सकते हैं, 3 चीजें भी कर सकते हैं, बट सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाएगा तो खुद से छात्रों को जो साहसिक कार्य है वो करने के लिए कहेंगे, तब ऑप्शन बी ठीक होता। तो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता हो। सिर्फ परीक्षा फल के लिए ही या फिर अच्छे अंकों के लिए जो बच्चा है वो स्कूल में नहीं आता है, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए आता है। तो ये तो एक लिमिटेड हो जाता है कि परीक्षा फल देने के लिए, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है। अगला चेक करते हैं, छात्रों में अति लोकप्रिय हो, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो, बहुत बुद्धिमान हो। तो छात्रों में लोकप्रिय होना, इससे उसको मान सम्मान तो नहीं मिलेगा। लोकप्रिय तो कोई भी हो सकता है। अगर कोई टीचर बच्चों को मारता पीटता नहीं है या उनसे खूब मजाकिया हो, तो इस तरह से भी टीचर को बच्चे पसंद करते हैं। बट उसको वास्तविक जो मान सम्मान होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता है। तो जो शिक्षक अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करेगा तो बच्चा तो खैर उसकी बड़ाई करेगा ही, बट उसके जो पेरेंट्स है, समाज में भी उसकी जो होगी वाहवाही होगी। तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मार्गदर्शन, मतलब कि मार्गदर्शन से क्या होगा या ये क्या है? मार्गदर्शन से स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है, निर्णय करने में सहायता करता है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मार्गदर्शन से क्या होगा कि हम स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में हमें मदद मिलती है। जब हम कभी निराश होते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से अगर हमें मार्गदर्शन मिल रहा है तो हम उसे जो बेहतर तरीके हैं उसको समझने में सहायता मिलती है कि हम अपने आप को समझ सकें। और दूसरा, निर्णय लेने में सहायता करता है। जैसे हम 2 चीजों के बीच में कंफ्यूज रहते हैं, हम जैसे मान लीजिए 12th के बाद हम क्या करें, बीएससी करें, बीए करें या फिर कुछ और कोर्स करें, तो उसके लिए भी अगर मार्गदर्शन मिल जाए तो हमें निर्णय लेने में आसानी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप कुछ बच्चों के लिए भाषण लिखकर देंगे, भाषण लिखने की विधि बताएंगे, भाषण का अभ्यास कराएंगे या भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन करेंगे। तो लिख कर देंगे ये तो गलत है कि खुद ही लिख देंगे तो बच्चा उस चीज को सीखेगा नहीं। लिखने की विधि बताएंगे। अब यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता है तो मतलब कि बच्चे को बताएंगे कि आप कहाँ से मैटर लें, कहाँ से आप क्या चीज गेन कर सकते हैं, कौन सी बुक में आपको क्या मिल सकता है। तो भाषण का अभ्यास कराएंगे ये भी नहीं, विधि वाला भी नहीं, बल्कि उसे कहाँ से सामग्री लेनी है। विधि बता देंगे फिर तो वो खुद ही समझ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा उसे कि हाँ मुझे इस तरह लिखना है। हाँ उसे ये बता सकते हैं आपको कौन सा जो चीज है वो कहाँ मिल सकती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की आयु को ध्यान में रखना होता है, बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है, आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है या ए तथा बी दोनों। अब यहाँ पर है आयु को और बौद्धिक आयु, तो इन दोनों ही चीजों का ध्यान रखना होता है जब बच्चों के लिए शिक्षण योजना बनाए। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। अब ये वाला क्वेश्चन सेम जो है वो 2014 के पेपर में पूछा गया था, बट उसमें ये वाले ऑप्शन थे बट डी ऑप्शन नहीं था। डी की जगह था कि नए अनुभवों को ध्यान में रखना होता है। अगर तब हमें चुनना होगा मतलब कि आयु को ध्यान में रखें, बौद्धिक आयु को, आर्थिक पर्यावरण को या नए अनुभवों को, तो तब उसमें आंसर लगाया गया था कि मेंटल एज को। तो इसका मतलब कि छात्रों के लिए अगर शिक्षण योजना बनानी है तो सबसे पहले रखना पड़ेगा बौद्धिक आयु को, क्योंकि बौद्धिक आयु से शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको तैयार करने में आसानी होती है। और आयु को ध्यान में रखकर बनाएंगे तो जो शिक्षा की रणनीति है कि बच्चे को किस तरह पढ़ाना है वो ध्यान में रखा जाता है। तो अगर ऑप्शन में उपरोक्त दोनों होगा तो ये दोनों ही ठीक लगाएंगे। अगर 4 ऑप्शन कुछ अलग अलग दिए हैं तब सही लगाएंगे कि मेंटल एज को ध्यान में रखेंगे। मेंटल एज होती है जैसे बच्चा मान लीजिए 10 साल का है, ये होती है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज। वो जो है 12 साल के बच्चे का क्वेश्चन कर ले रहा है तो वो उसकी मेंटल एज कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ या ए तथा बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है कि अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता भी अच्छे संबंधों में कमी का कारण है और अध्यापक की लगन और लगाव। अब अध्यापक उतने लगन और लगाव से बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही इसके कारण है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है। प्रोजेक्ट विधि दी थी किलपैट्रिक ने। प्रोजेक्ट विधि होती है जिसमें बच्चा जो होता है अपने अनुभवों के अकॉर्डिंग सीखता है, मतलब कि स्वतंत्र रूप से वो सोचता है तो उससे उसमें खुद से जो अपने अनुभव है उनके अकॉर्डिंग वो सीखेगा। तो इसका आंसर है कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत, विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत या विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। तो प्रोजेक्ट विधि का आधार है कि करके सीखना, खुद से वो करेगा, अपने अनुभवों के अकॉर्डिंग सीखेगा, स्वतंत्र रूप से सोचेगा तो उसके जो सामाजिक शारीरिक विकास है वो खुद होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को अपने लिए आदर्श मानते हैं? उस नेता को जिसने देश की आजादी का बीड़ा उठाया, उस धर्मात्मा को जो केवल सत्य की शिक्षा का प्रचार करता है, उस महापुरुष को जो समाज को बुराइयों से पाक देखना चाहता है, या उस अध्यापक को जिसने अपनी सीमाओं में रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दिया। तो इसका राइट आंसर है कि उस अध्यापक को जिसने अपनी सीमाओं में रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दी है। वैसे हर किसी के अपने कोई आदर्श हो सकते हैं, बट यहाँ पर टीचर की दृष्टि से आपके लिए कौन आदर्श है इसकी बात की गई है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस प्रकार की शिक्षा से संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है
वो संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। ये 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस कार्यक्रम को चलाया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि प्राथमिक विद्यालयों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवाया जाए, जिसके अंतर्गत शाम पट की व्यवस्था, हर क्लास में ब्लैक बोर्ड, चौक, पानी की व्यवस्था, एक साइंस लैब, हर चीज जो होगी वो अवेलेबल हो, इसकी जो है ध्यान में रखा गया। तो जब भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात हो तो वो है प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक अपने छात्रों से भी सीख सकता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक जो टीचर है वो छात्रों को सिखाता भी है और छात्रों से सीखता भी है, तो इस कथन से हम पूर्णतः सहमत हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी डीएलएड में पूछे जाते हैं कि आप सहमत हैं, असहमत हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए कभी कभी छात्रों को दंड देना आवश्यक हो जाता है, तो दंड देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? सामूहिक दंड देना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। दोषी छात्र का पता लगाकर केवल दोषी छात्र को ही दंड देना चाहिए, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, क्योंकि सामूहिक दंड देंगे तो जिसकी गलती नहीं है अगर उसको भी सजा मिलेगी तो वो तो ये सोचेगा ना कि मेरा, अगर मैं चुप बैठा हूं क्लास में तो मेरा क्या फायदा चुप रहने का जब मुझे दंड मिल रहा है। तो सिर्फ उस छात्र को सजा देंगे जिसने गलती की है। केवल चेतावनी देनी चाहिए या दंड व चेतावनी दोनों देनी चाहिए। अब यहाँ पर बात हो रही है कि कभी कभी दंड देना पड़ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर चेतावनी की बात नहीं हो रही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आउट हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा कि जिसने गलती की है सिर्फ उसे ही दंड दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में समूह क्रियाओं से प्रोत्साहन मिलता है, मित्रता को, दुश्मनी को, प्रतिस्पर्धा को या सहयोग की भावना को? तो जो सामूहिक क्रियाएं होती हैं उनसे ये फायदा होता है कि बच्चों में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना जागृत होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परिवार बालक की शिक्षा को प्रभावित करता है, सामाजिक संस्कृति के संस्कार डालकर, बालक को स्कूल भेजकर, बालक के लिए सुख सुविधाएं जुटाकर या गृह कार्य पूरा करने में सहायता करके? तो एक जो परिवार है वो बालक को किस तरह प्रभावित करेगा कि जब उसमें जो सामाजिक संस्कृति है उसके संस्कार डाले। तो क्या होता है, एक बच्चा जो है अलग समुदाय का है, दूसरे अलग समुदाय का बच्चा है, तो जब जो बच्चा अपने समुदाय की संस्कृति को दूसरे समुदाय के बच्चों को बताएगा तो एक दूसरे के समाज के जो भी संस्कृति होती है उनका ज्ञान जो स्कूल में बच्चे हैं उनको हो जाता है। तो सामाजिक संस्कृति के संस्कार डालकर एक परिवार जो है बालक की शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक एक प्रश्न पूछता है, यदि एक छात्र उसका उत्तर नहीं दे पाता तो शिक्षक को उसका उत्तर स्वयं बता देना चाहिए। तो स्वयं नहीं बताना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। कई छात्रों से पूछने के बाद यदि सही उत्तर न मिले तब स्वयं सही उत्तर बताना चाहिए, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है कि 2-4 लोगों से उसके बारे में पूछ लें फिर उसको बताएं। एक एक करके सभी छात्रों से उसका उत्तर पूछना चाहिए। तो ये तो फिर अगर मान लीजिए क्लास में 90 बच्चे हैं तो एक एक करके सबसे पूछने में तो बहुत टाइम जाएगा। अगर क्लास में 10 बच्चों से भी पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं आता है बच्चों को, तो खुद से बता देना चाहिए। उस छात्र की निंदा करनी चाहिए, ये तो नेगेटिव है, निंदा नहीं करनी है बच्चे की। तो आंसर हो जाएगा बी, कई छात्रों से पूछने के बाद यदि सही उत्तर ना मिले तो स्वयं उसका उत्तर बता देना चाहिए। तो आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।